क्या कोई परिवार इतना लालची हो सकता है कि अमीर बनने के लिए किसी दानव, राक्षसी या किसी काली शक्ति को अपने ही घर में बुला ले और बदले में उससे ऐसा सौदा करे कि उस घर में कभी दौलत और शोहरत की कमी न पड़े। लेकिन हर सौदे की एक कीमत होती है और इस सौदे की कीमत थी एक अजन्मी जिंदगी। रायपुर में रायचंद नाम का एक बेहद अमीर परिवार रहता था। एक आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर और ऐसी शानो शौकत जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता। परिवार में सिर्फ 4 लोग थे। साहिल, उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन मोनिका। मोनिका की शादी हो चुकी थी, लेकिन वह हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके आ जाया करती थी। हैरानी की बात यह थी कि कुछ साल पहले तक यही परिवार बेहद गरीब था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनके पास पैसों की कभी कमी ही नहीं रही? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। इसी वजह से उनकी अपनी बिरादरी का कोई भी परिवार अपनी बेटी की शादी इस घर में करने को तैयार नहीं होता था। लोग बस इतना कहते, इस घर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कोई खुलकर कभी कुछ नहीं बताता। इसी बीच साहिल की मुलाकात ऑनलाइन चैटिंग के जरिए कश्मीर की रहने वाली एक लड़की रोहिणी से हुई। रोहिणी नौकरी के सिलसिले में रायपुर आई थी। दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली। दोनों परिवार मिले। लड़का अमीर था, संस्कारी दिखता था, इसलिए जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद रोहिणी ने महसूस किया कि इस घर के सभी लोग एक दूसरे के साथ हंसते बोलते थे, सिवाय उसके ससुर के। वे हमेशा चिड़चिड़े रहते, घर के किसी सदस्य से ठीक से बात तक नहीं करते। लेकिन रोहिणी के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह उसे हमेशा मुस्कुराकर बेटी कहकर बुलाते, जैसे उसे देखकर उन्हें कोई सुकून मिलता हो। कुछ महीनों बाद रोहिणी ने खुशखबरी दी। वह पहली बार मां बनने वाली थी। पूरा घर खुशी से झूम उठा। अगले ही दिन मोनिका भी आई। अपने साथ वह रोहिणी के लिए एक बेहद महंगा परफ्यूम लाई। लेकिन उसने एक अजीब बात कही, भाभी, ये मैंने अपने लिए खरीदा था, लेकिन बस 1-2 बार इस्तेमाल किया है। मुझे इसकी खुशबू पसंद नहीं आई। आप रख लो। रोहिणी ने हंसते हुए परफ्यूम ले लिया। मोनिका ने जिद की, अभी लगाकर देखो ना। रोहिणी ने जैसे ही वह परफ्यूम लगाया, उसकी खुशबू इतनी मोहक थी कि उसने तुरंत कहा, दीदी, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगले ही दिन सुबह रोहिणी के पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने सिर्फ एक ही बात कही, हमें अफसोस है, आपका मिसकैरेज हो गया। रोहिणी पूरी तरह टूट गई। खबर मिलते ही मोनिका फिर घर पहुंची। उसने रोती हुई रोहिणी को गले लगाया, फिर अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और कहा, भाभी, थोड़ा पानी पी लीजिए। रोहिणी ने बिना कुछ सोचे वह पानी पी लिया। धीरे धीरे वह शांत हो गई। उस समय किसी ने उस छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद रोहिणी फिर गर्भवती हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर मिसकैरेज। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार। 3 सालों में 5 बार उसका बच्चा उससे छिन गया। डॉक्टर हर बार अलग अलग मेडिकल कारण बताते, लेकिन कोई भी असली वजह नहीं समझ पाया। इसी बीच रोहिणी ने एक और अजीब बात नोटिस की। साहिल का बिजनेस उतना बड़ा नहीं था, फिर भी हर कुछ महीनों में नई लग्जरी कार, नई प्रॉपर्टी, नई जमीन, पैसा जैसे लगातार बरस रहा था। और दूसरी तरफ उसके ससुर पहले से भी ज्यादा बेचैन और चिड़चिड़े होते जा रहे थे। वे अक्सर रोहिणी को मासूम नजरों से देखते, मानो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन कह नहीं पाते। एक दिन रोहिणी फिर गर्भवती हुई, लेकिन इस बार उसने फैसला किया, वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। 3 महीने तक उसने अपनी प्रेगनेंसी सबसे छुपा कर रखी। जब 3 महीने पूरे हो गए, तब उसने पूरे परिवार को यह खुशखबरी दी। लेकिन जो हुआ, उसने रोहिणी को अंदर तक हिला दिया। खुश होने की बजाय साहिल गुस्से से चिल्ला उठा, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई कैसे? क्या हम तुम्हारा परिवार नहीं है? रोहिणी को समझ ही नहीं आया। जिस खबर पर लोग मिठाइयां बांटते हैं, उस पर ये लोग नाराज क्यों हैं? तभी उसकी सास ने इशारे से साहिल को शांत कराया और अगले ही पल सभी ऐसे खुश होने लगे, जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। कुछ महीनों बाद
रोहिणी ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। पूरा घर खुशी मनाने लगा। रोहिणी को लगा शायद अब सब ठीक हो गया। लेकिन कुछ समय बाद वह फिर गर्भवती हुई और इस बार 2-3 दिन के भीतर फिर मिसकैरेज। उस रात घर के एक कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। रोहिणी चुपचाप दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। अंदर उसके ससुर गुस्से में चिल्ला रहे थे, बस करो तुम लोग इतने भूखे, इतने पापी कैसे हो सकते हो? अब मैं ये सब और नहीं होने दूंगा। अब किसी के साथ और नाइंसाफी नहीं होगी। इतना कहकर वे कमरे से बाहर निकले और अपने कमरे में चले गए। लेकिन अगली ही सुबह खबर आई, उन्हें रात में हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। रोहिणी पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि इस पूरे घर में अगर कोई सच में उससे प्यार करता था तो वही थे। समय फिर बीत गया। एक दिन रोहिणी को पता चला वह फिर से गर्भवती है, लेकिन इस बार उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ घर की पुरानी नौकरानी विमला को, क्योंकि दोनों में बहुत अच्छी बनती थी। एक दोपहर रोहिणी अपनी बेटी के साथ बाजार से लौटी। उसने देखा विमला बुरी तरह कांप रही थी, चेहरे का रंग उड़ चुका था। रोहिणी ने पूछा, क्या हुआ? विमला लगभग रोते हुए बोली, दीदी, आप यहां से भाग जाइए, अभी, इसी वक्त। अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाइए। इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। रोहिणी उसे अपने कमरे में ले गई, दरवाजा बंद किया और पूछा, सच सच बताओ। विमला ने जो बताया उसे सुनकर रोहिणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। विमला बोली, आज जब आप घर पर नहीं थी, मैंने साहिल, उसकी मां और मोनिका की बातें सुन ली। वे कह रहे थे वो शक्ति हमसे नाराज है। रोहिणी के पेट में बच्चा था और उसने हमसे छुपा लिया। हम उसकी बलि नहीं दे पाए, इसलिए वो शक्ति क्रोधित हो गई। फिर साहिल की मां बोली, उसे शांत करने के लिए हमने तुम्हारे पापा की बलि दे दी। रोहिणी का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन विमला अभी रुकी नहीं। उसने कहा, फिर तुम्हारी सास ने साहिल से कहा, किसी भी तरह रोहिणी को फिर से गर्भवती करना होगा, वरना हमारे पास जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएगा। और तभी मोनिका बोली, भैया, मैं अपने काले जादू से जितना हो सके उस शक्ति को रोकने की कोशिश करूंगी, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। बस यही रोहिणी को पिछले कई सालों की हर पहेली का जवाब मिल गया। उसे समझ आ गया कि उसकी पांचों मिसकैरेज कोई हादसा नहीं थी, वे एक एक करके दी गई बलियां थीं। उसे समझ आया कि क्यों मोनिका हर बार उसे महंगे लेकिन पहले से इस्तेमाल किए हुए तोहफे देती थी, क्यों हर बार वही परफ्यूम, क्यों वही इस्तेमाल की हुई चीजें, और हर मिसकैरेज के बाद क्यों वही अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे पिलाती थी। उसे यह भी समझ आ गया कि उसके ससुर इस पूरे खेल के खिलाफ थे और शायद उन्हें भी उसी काली शक्ति को चढ़ा दिया गया। रोहिणी ने एक पल भी देर नहीं की। उसने अपनी छोटी बेटी को उठाया, जरूरी सामान लिया और उसी दोपहर बिना किसी को बताए सीधे कश्मीर अपने मायके के लिए निकल गई, क्योंकि इस बार भी उसने किसी को यह नहीं बताया था कि वह फिर से गर्भवती है। उसे पता था अगर इस घर को इसकी भनक लग गई तो शायद इस बार भी वह अपना बच्चा हमेशा के लिए खो देगी। कहां जाता है? रोहिणी के जाने के कुछ ही समय बाद साहिल ने दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी, क्योंकि जिस काली शक्ति को उन्होंने अपने घर में जगह दी थी, अगर उसे समय समय पर बलि न मिले तो वह उसी परिवार को निगल जाती है जिससे उसने सौदा किया होता है। और शायद यही वजह थी कि उनकी बिरादरी का कोई भी परिवार अपनी बेटी उस घर में भेजना नहीं चाहता था। अब मैं नहीं जानता इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन इतना जरूर पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बिना किसी खास मेहनत के अचानक करोड़ों का मालिक बन गया हो? क्या पता उसकी कामयाबी के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि कोई ऐसा राज छिपा हो जिसे दुनिया कभी जान ही ना पाए। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई रहस्यमयी कहानी है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए।
और अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।